अस्सलाम वालेकुम। मैं ना निकली थी इब्राहिम को लेने बस तक। मैंने सोचा आज बारिश हो रही है तो आज मैं खुद लेकर आऊँगी इब्राहिम को। लेकिन जो ही मैं अम्ब्रेला निकाल रही थी, छाता खोल रही थी तो मैंने दरवाज़ा खोला तो इब्राहिम आ गया। वो खुद ही आ गया था। तो अभी मैंने सोचा मैं मक्की रोस्ट करके रखूँगी। मे बी लाइट मत चली जाएगी। हाँ बोलो बेटा। मकाई चाहिए, स्वाद को होनी चाहिए। फिर खाता नहीं है, फेंकता है वहाँ यहाँ करता है तो, लेकिन होनी चाहिए। तत्ता है, हाँ हाँ। इसको लग रहा है कि मामा डायरेक्ट हाथ लगा रही है तो पता लग सकता है। बोलो बेटा। क्या हुआ? हाँ Özge gösteriyorum. Alıttı. ये मैंने धो के रखे हैं। लहसुन भी धोया, इसी में डाला और यहाँ से लगाया मैंने ऑयल प्रेशर कुकर में। इसे ना हम एक साथ फ्राई करेंगे, बैंगन और लौकी को। बिस्मिल्लाह। नमक, बिस्मिल्लाह। तो जी जब तक हमारी सब्ज़ी फ्राई हो जाएगी तब तक मैं अपनी मेडिसिन पी लूँगी कि मुझे पानी में मिला के पीनी होती है। बिस्मिल्लाह। तो मुझे नए दिन में 3 बार पीना होता है ये वाला पानी। तो अभी मैंने 1 गिलास पी लिया है। तो तब तक मैं करूँगी किचन की सफाई। ये देखिए सुबह मेरे किचन का क्या हाल होता है सुबह सुबह, देखिए। तो जब तक मैं यहाँ पे सफाई करूँगी, चीज़ें समेट लूँगी, तब तक सब्ज़ी भी फ्राई होती जाएगी। तो जी साथ साथ आपको दिखाने हैं ये फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए तकिए मैंने किस पे चढ़ा दिए। तो लास्ट व्लॉग में आप सब बोल रहे थे कि आपने बैंगन फ्राई नहीं किए, क्योंकि मैं ना फिर आपको फाइनल लुक दिखाना भूल नहीं गई थी एक्चुअली। सौद बेबी ने फ़ोन लिया था, दैट्स वाई। सो वो वैसे ना टमाटर और बैंगन बहुत ही अच्छे बन जाते हैं। यहाँ वो ना मेरी सासू माँ की रेसिपी है। थोड़े से टमाटर लिए, उनको हमने तैयार किया, उसमें हमने बैंगन डाले, फिर उनको अलॉन्ग विथ टमाटर फ्राई किया। तो फिर थोड़ा सा पानी डालना है और 1-2 बार लाने हैं तो हो गए हमारे टमाटर बैंगन रेडी। एक तो वो वाला प्रोसेस, और होता है वो दूसरा जो सबको पता है, बैंगन को अलग से फ्राई करो, टमाटर अलग से तैयार करो, फिर उनको मिक्स करो। तो सो आप प्लीज़ यहाँ पे कंफ्यूज ना हुए। इससे पहले भी मैंने लास्ट व्लॉग इसमें वो वाली रेसिपी शेयर की थी, लेकिन वो ना कुछ पूरी मैंने शेयर की थी, इसलिए तब वो आप सबको अच्छी लगी थी। आज आधा आधा मैंने दिखाया, इसलिए आप सब हैरान हुए कि मैंने बैंगन को फ्राई नहीं किया। ऐसा नहीं है, बैंगन को मैंने फ्राई किया है विथ टमाटर। तो यहाँ से भी ये फ्राई हो रहे हैं। अभी मैंने कुछ भी मसाला ऐड नहीं किया है, सिर्फ मैंने सॉल्ट डाला है। ये सौंफ पाउडर और ये है हल्दी पाउडर। इसमें ना ये कलची नहीं डालनी है क्योंकि ये बैंगन टूट जाएंगे। इनको ऐसे मतलब वो टॉस करना है, टॉस मारना है। तो अब मैं डालूँगी इसमें रेड चिली पाउडर, बट थोड़ा सा ही डालना है। बिस्मिल्लाह। इनको ना ऐसे टॉस मारना है। मैंने इसमें कलची बिल्कुल भी नहीं डाली। इसमें ना काफ़ी ऑयल गया। मैं कोशिश कर रही हूँ कि कम ऑयल खाऊं, लेकिन नहीं हो रहा है मुझसे। ऊपर से मेडिकेशन भी चल रही है मेरी। ऑयल साइड इस पे आ चुका है, मींस ये फ्राई हो गई है। देखिए अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी, गरम वाला पानी। ये मैंने डाला इसमें पानी गरम वाला करी के लिए। अभी 1-2 उबाल आने का वेट करेंगे, बाद में इसकी लिड क्लोज़ करेंगे, एक स्टीम देंगे बैंगन के लिए बस। ये देखिए हो गया मेरा किचन पूरा क्लीन।
तो अभी मुझे थोड़ी सी ना डस्टिंग करनी है फ्रिज में, ओवन वगैरह में। मैं हर एक चीज़ में एवरीडे डस्टिंग करती हूँ, उससे ना ज़्यादा गंदा फिर नहीं लगता है। और फिर अगर हम एक ही दिन करने बैठेंगे ना बहुत टाइम लगता है, तो फिर बच्चे करने नहीं देते हैं। तो अभी मैं यहाँ मिरर वगैरह में डस्टिंग कर लूँगी। यहाँ इस वाले एरिया में मैं एवरीडे करती हूँ कॉलिन से सफाई। तो हो चुका है मेरा सारा किचन चमाचम। तो अब चलते हैं बेडरूम में। बेडरूम में जाने से पहले हम सब्ज़ी चेक करेंगे। हमें इस स्टेज पे यहाँ पे नमक चेक करना है। तो नमक मैंने चेक किया है, मैंने थोड़ा सा डाला और क्योंकि मुझे थोड़ा कम लगा। अब मैं इसकी लिड क्लोज़ कर लूँगी। बैंगन के लिए एक स्टीम देनी ज़रूरी है। जब तक इसको स्टीम निकलेगी तब तक हम अपना दूसरा दवाई वाला पानी का गिलास पी लेंगे, क्योंकि फिर बेडरूम में मुझे टाइम लगेगा सफाई करने में। बिस्मिल्लाह। तो जी पानी मैंने पी लिया। अब हम चलते हैं बेडरूम की तरफ। ये देखिए मेरे बेडरूम की हालत। तो पहले कर्टन्स हटा देते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का है। तो जी हो चुका है मेरा बेड सेट। वो वाला बीच वाला कुशन है ना, इसका जो कवर है वो मैंने धो लिया। ये ना मैंने सारा धो लिया था कल, फिर रात को डाला था शाम के आई थिंक 6 बजे, क्योंकि इसलिए ही ना मैंने पहले मतलब एक हफ्ते के बाद ही धोया, क्योंकि एज स्वाद बेबी को मैं डायपर नहीं लगाती हूँ। बारिश की वजह से उसे ना ठंड लगी, फिर रात को उसे अचानक से सुबह सुसु निकल गया था, तो फिर मैंने सारा धो लिया। अभी वो वाले कुशन में मैंने कवर नहीं लगाया, क्योंकि उसको मैं 3-4 महीनों से डायपर नहीं पहना रही थी। गर्मी भी थी बहुत ज़्यादा और उसको मैं फिर आदत कर रही थी कि डायपर के बिना ही रखूं, लेकिन बारिश की वजह से अभी छोटा ही है तो निकल गया। अभी 2 साल का ही है सिर्फ। तो हो गया। यहाँ पे मुझे डस्टिंग नहीं करनी है, यहाँ पे मैंने कल ही की थी जब मैंने ये बेडशीट वगैरह धो ली थी, तभी मैंने बेड मिरर्स वगैरह सब पे डस्टिंग की। तो यहाँ पे नहीं है ज़रूरत करने की। हमें ना सिर्फ एक स्टीम देनी है बस। अब बंद करेंगे। तो इंडक्शन मैंने कर लिया है बंद। अभी मैं बाद में दिखाऊंगी आपको फाइनल लुक ऑफ आवर रेसिपी, क्योंकि अभी उसका ढक्कन नहीं खुलने वाला है। तो आप सबसे मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था हमें जाना है शॉपिंग के लिए। शॉपिंग के लिए हम क्यों नहीं गए, क्योंकि हस्बैंड ना काफ़ी बिज़ी थे, बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, जिस वजह से हम नहीं गए। तो अब हम इंशाल्लाह जाएंगे दिस वीक, हम ज़रूर ही जाएंगे। तो अभी बचा है मेरा लास्ट वाला पानी। क्यों ऑफ है? हाँ कुछ नहीं लाया। तो इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग में। तब तक आप अपना पूरा ख्याल रखिए। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। ये देखिए जी करी बिल्कुल भी नहीं है, इसमें बैंगन भी सॉफ्ट हो चुके हैं।